हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सबके सब? ठीक है, बढ़िया है सबके सब बच्चे। ठीक है, आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है वो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स ऑफ हिस्ट्री कि हमारी जो इतिहास है, ठीक है, उसकी जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं हमारे पास में। तो हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को दो भागों में हमने बांटा था। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा था हमारा लिटरेरी सोर्सेस। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे? फॉसिल्स, रिमेन्स, फिर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स और एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सा? फॉसिल, रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और थर्ड था अपना एडिक्ट्स एंड कौन सा था? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स। ये हमारे इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि उस समय का रिलीजियस कैसा था, उस समय कौन कौन सी मान्यताएं थी, कौन कौन से राजाओं ने शासन किया, कौन कौन से राजाओं ने किस पर आक्रमण किया। तो इन सब चीजों की जो जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? इन सब चीजों से हमें मिलती है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कला। ठीक है, अब कला किसी से भी संबंधित हो सकती है, चाहे वो मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाना हो जिसे हम पोट्री कहते हैं, स्टेच्यूज, मूर्ति बनाना, टूल्स आपके जो उपकरण है, और ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, मतलब कि मानव द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, उपकरण और गहने, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स क्या है? हमारे मिट्टी का बर्तन बनाने से, मूर्ति बनाना, उपकरण बनाना और गहना बनाना, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो उस समय मानव ये जो पोट्री, स्टेच्यूज, टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक है, और खुदाई के पश्चात जो हमें ये सब चीजें मिली, उससे हमें वहां के लोगों के समकालीन संस्कृति का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब खुदाई से हमें जितनी भी ये सब चीजें मिली हैं, उन सब चीजों से क्या मालूम पड़ता है? हमें वहां के लोगों की समकालीन संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है या मालूम पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से स्कल्पचर फाउंड एट तक्षशिला, कि तक्षशिला में क्या पाई गई थी? मूर्तियां पाई गई थी। ठीक है, और ये जो मूर्तियां थी वो किससे संबंध रखती थी? कनिष्क से संबंध रखती थी। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, स्मारक, ruins of buildings, caves, स्तूप्स and temple are of great historical importance. ruins का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा खंडहर। तो पुराने समय की जितनी भी इमारतें हैं, ठीक है, टूटी फूटी या खंडहर जिसे हम कह सकते हैं। बिल्डिंग हुई अर्थात कोई इमारत हुई, कोई केव्स अर्थात कोई गुफा हुई, स्तूप है, मंदिर है, ये सब क्या है? हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण क्या है? स्मारक है। और इन स्मारकों से हमें इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, जैसे कि स्तूप जो है वो बरहुत और सांची में है, मतलब बरहुत और सांची में जो स्तूप है, ठीक है, और इलोरा और अजंता में जो केव्स हैं, ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो हमें उस समय के अर्थात
प्राचीन भारत की धार्मिक कला का ज्ञान होता है। ठीक है, धर्म और कला का ज्ञान होता है किससे? भरूच और सांची में जो स्तूप है और इलोरा और अजंता में जो केव्स है, इनको देखने से किससे क्या मालूम पड़ता है हमें? वहां के उस समय के अर्थात प्राचीन भारत के धर्म और कला का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉइन्स अर्थात सिक्के, कॉइन्स हेल्प टू लर्न अबाउट द रूलर ऑफ पर्टिकुलर किंगडम। इसका मतलब यह है कि जो हमें खुदाई से जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उन सिक्कों को जब हम देखते हैं या जब हम उन सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि कौन से शासक ने, ठीक है, किस जगह अपना शासन किया, अर्थात एक विशेष जगह पर किस विशेष जगह पर शासन किया और कब से लेकर कितने समय तक शासन किया। ठीक है, उन सब का जो ज्ञान है वो हमें किससे मिलता है? कॉइन से, अर्थात हमें सिक्के से मालूम पड़ता है कि कौन से समय में किस राजा ने कहां पर शासन किया। और साथ ही साथ में हमें यह भी मालूम पड़ता है कि जो रिलीजन है अर्थात जो धर्म है और साथ ही साथ में उनका जो शासन था वो कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किससे मिलती है? कॉइन्स अर्थात हमें सिक्के से मिलती है। और सिक्के पे क्या होता है? एक तो राजाओं के प्रतीक चिन्ह होते हैं, राजा का चित्र होता है, साथ ही साथ में कौन से सन से लेकर कितने समय तक उनका जो शासन चला है या किस समय सिक्के प्रचलित किए गए थे, उन सब की जो जानकारी वो किस पे लिखी होती थी? वो सिक्कों पर लिखी होती थी। ठीक है, और साथ ही साथ में हमें सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ किंगडम अर्थात सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अर्थात उस समय के राजाओं की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है वो किससे मालूम पड़ती है? हमें इस कॉइन से मालूम पड़ती है कि उस समय के राजा और महाराजाओं की जो आर्थिक स्थिति जो थी वो किस प्रकार की होती थी या किस प्रकार की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आज आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसी तरह से आज जो हमारा जो फर्स्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का जो फर्स्ट भाग था कौन सा था? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, कौन सा? लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज को कितने भागों में बांटा था बताओ? लिटरेरी सोर्स को 2 भागों में बांटा था ना। पहला क्या था? रिलीजियस सोर्सेज और दूसरा क्या था? सेक्युलर सोर्सेज। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिलीजियस और सेक्युलर सोर्सेज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।